Hello students, welcome back. So we were studying chapter 1 resources and हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसोर्स किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कोई यूसेज हो और उसकी एक वैल्यू हो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। हमने टाइप्स पढ़े थे रिसोर्सेज के नेचुरल रिसोर्सेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज़ रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है और नॉन रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एंड द नॉन and we also discussed that renewable resources, examples of renewable resources are like water, air, etc. and for the non renewable which cannot be renewed, which are limited in stock, और वो आप डे टू डे में आप देखते हैं कि जैसे फ्यूल हो गया, मिनरल्स हो गए, दे आर लिमिटेड. नाउ टुडे वी विल स्टडी human made resources and human resources. So human made resources are the resources which are being created by human, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, human made resources. For example, buildings, dams, furniture, etc. These are all, and even technology is also a human made resource. Now what are human resources? जब व्यक्ति खुद एक रिसोर्स, इंसान को जब एक खुद एक वैल्यू उसको दे दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि आजकल आपने देखा है कि पीपल आर स्टडिंग, दे आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दस दे आर वर्किंग एंड डेवलपिंग समथिंग न्यू. So that is why human beings are a special resource. So people are human resources. So people are human resources, and through education and health they help in making people a valuable, it helps in making people a valuable resource and improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि जब आप उनकी क्वालिटी के अंदर उनके कार्य करने की क्षमता को और अच्छा बना दो, उनको और सुधार दो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ वी स्टडी कंजर्विंग रिसोर्सेज. कंजर्विंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनका बचाव करना, उनका संरक्षण करना. सो कंजर्विंग रिसोर्सेज. नाउ व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू कंजर्व रिसोर्सेज? अभी हमने पढ़ा था जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. जो रिन्यूएबल है उसको तो हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब हमको पता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे फ्यूल हो गया, जैसे ये सब चीज़ें क्या हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूड. सो वी शुड यूज़ इट इन लिमिटेड क्वांटिटी. Now using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. अब उनको sufficient time देना अपने आप बनने के लिए, so that particular thing is called as resource conservation. और जो बैलेंसिंग है, जो रिसोर्सेज की यूसेज की जो बैलेंसिंग है और उनको जो संरक्षित करने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ it was being in news, और you can say that ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये टॉपिक जो है वो वर्तमान के सिचुएशंस के अंदर बहुत ज़्यादा सामने आया है, क्योंकि समय के साथ, डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्रीज़ के बनने के साथ में जो भी हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, वो एक लेवल पे आ गए जहाँ पे वो ख़त्म होने वाले हैं और इसीलिए उनको बचाने की आवश्यकता है. तो इसीलिए जो पूरा वर्ल्ड है वो आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा करता है और कोशिश करता है कि जितना मिनिमम यूज़ हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का, जो नॉन रिन्यूएबल है, उतना अच्छा है. So that's why we are balancing the need of the resources so that they can be retained, they can be preserved, और for the future generation, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी थोड़ा सा बच सके. So each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing thing. Now every person can contribute in the sustainable development और saving the resources. कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीपल? देखिए, एक तो कम यूसेज करें. आपने देखा होगा कई बार ऐड आता है टीवी में कि when you stuck in a traffic, switch off your vehicle और shut off your engine. उसका जो इंजन को है जो बंद कर दो ताकि जो फ्यूल है वो वेस्ट ना हो और आप दोबारा उसको स्टार्ट कर लें जब भी आपका ट्रैफिक
वापस से खुल जाता है। सो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। रिसाइकिल मतलब होता है उसको दोबारा बनाना। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू सीन पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। तो पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। तो उस पेपर को हम लोग क्या करें, दोबारा पेड़ों को काटने की आवश्यकता ना हो, उसी पेपर को हम लोग क्या करें, वापस रिसाइकिल करके और उसको रीयूज़ कर लें। So this could help in conserving the resources. Now the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. और हमको जो भी नेचर प्रोवाइड करती है, हमारा जो ग्रह है उसका जो फ्यूचर है किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो नेचर ने हमको जो चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, जो रिसोर्सेज दिए हमको कितना व्यवस्थित यूज़ करते हैं। सो हमारी क्या क्या ड्यूटी बनती है, दैट ऑल द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जिनको जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तौर से एकदम बैलेंस मैनर में यूज़ करें। सेकेंड वन, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अब जो जितने भी जीव जंतु जानवर हैं उनको हम बचा कर रखें, और डाइवर्सिटी जो भी एग्जिस्ट करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर, सभी को हम लोग कंजर्व करें, उन्हें मिटने नहीं दें। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे जानवर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं बिल्कुल ही। वो भी किस वजह से हुए हैं, क्योंकि प्रदूषण और जो उनके जो रहने की जो हैबिटेट है, इट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। अब प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो गया है और जंगलों को काटा गया है, जिस वजह से काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो उनके रहने की जगह ख़त्म हो गई और इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। द थर्ड पॉइंट इज़ द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज। अब जो हमारी प्रकृति है उसको हम कम नुकसान पहुंचाएं ताकि वो प्रिजर्व हो सके और थोड़ा और लंबा चल सके। नाउ दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू हैव टू रीड देम। द फर्स्ट वन दैट इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी जीव जंतुओं के लिए रिस्पेक्ट हो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव करें। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो विविधता है पृथ्वी की, जीव जंतुओं पेड़ पौधों की, उन्हें पशु पक्षियों की, उन्हें हम प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व करके रखें। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम कम से कम ख़त्म करें, और चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। जो हम गंदगी फैलाते हैं, जो प्रदूषण करते हैं, उसको हम रोकें, उसको ना करें। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और सभी कम्युनिटी, सभी समुदायों को हम प्रेरित करें कि वो अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण का स्वयं ध्यान रखें। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोग मैं आपको PDF बना के शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।